या हेलो मिनासा ओगेंकी देस का होप बहुत बढ़िया हो गए। सॉरी फॉर लेट वीडियोस कि मैंने बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट लास्ट मंथ के बाद 5 वीडियोस मैंने अपलोड करी थी, जबकि गोल मेरा 8 का था। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट के हम अपनी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम N5 के बारे में बात कर रहे हैं। हमने अभी तक 5 लेसन्स के ग्रामर पैटर्न्स पढ़ लिए हैं। मैंने कुछ रील्स भी अपलोड करी है जो कि बेसिक बंदे को पता होना चाहिए, बेसिकली बिगिनर को, ये कैसे यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं। तो बिना कोई एक्स्ट्रा बोले आज हम अपना ये शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जिसमें आज हम वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, वो शुरू करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। सोरे देवा हाजी में मसो, सोरे देवा हाजी में मशो। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो, हमारा ग्रामर पैटर्न है यहाँ पे। आज ग्रामर पैटर्न है 6। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे आज नाउन वो, वर्ब और ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो हम खुद करते हैं। ठीक है, कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। बेसिकली इसमें अब तुम बोलोगे भाई ये वो पार्टिकल क्या है। वो पार्टिकल जो है ना, डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट जो नाउन है उसका ऑब्जेक्ट क्या है उसको बता रहा है। जो हमारा नाउन क्या कर रहा है अपने ऑब्जेक्ट के साथ, वो सीधे स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, अब जैसे आप एग्जाम्पल देखो, इसमें मैंने बिल्कुल ये दे रखा है, इसमें मैं कुछ नहीं लिख रहा है। ये तुमको रोमाजी में नहीं लिख के दे रहा, क्योंकि मैंने, अगर तुम मेरी प्रीवियस वीडियोस को फॉलोअप कर रहे हो, मैंने 5th वीडियो में यही बोला था कि भाई आगे से मैं रोमाजी नहीं भेजूंगा, पूरा का पूरा आपका कांजी में और हीरागना में रहेगा, और जो कताकाना के वर्ड्स होंगे वो कताकाना में। अब जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस क्या है कि होन ओ योमीमास, बुक पढ़ रहा हूँ। यहाँ मैं ये भी लिख सकता, वाताशी वा होन ओ योमीमास, मैं बुक पढ़ रहा हूँ। तो मैंने वाताशी को ओमिट कर दिया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, तो भाई मैं क्यों किसी को ज़्यादा बोलूँ कि भाई वाताशी वाताशी। मैं सीधे बोलता हूँ भाई मेरा नाउन बुक है, तो मैं सीधे बोल रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है गोहान ओ ताबेमस। गोहान राइस भी है, गोहान खाना भी है, और 3 में है आसा हीरू सोचते बान गोहान। मॉर्निंग तुम्हारा लंच और तुम्हारा डिनर, बस। थर्ड एग्जाम्पल है एगा मीमस। एगा होती है मूवी, किसी भी लैंग्वेज किसी भी ओरिजिन की देख रही हो, या कांको कुगोनो एगा मीमास, इन दोनों एगा मीमास की मैं इंडियन देख रहा हूँ, मैं कोरियन मूवी देख रहा हूँ, कुछ भी। इसमें स्पेसिफाई क्या हो रहा है, वो पार्टिकल सीधे हमारे, जो हमारा सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ कर रहा है उसको स्पेसिफाई कर रहा है, बस। आखिरी एग्जाम्पल है आई लिसन टू म्यूजिक ओंगाकू कीकीमास। ठीक है, की पॉइंट देख लेना क्या लिखा है मैंने, वो पार्टिकल कैसे डायरेक्टली हमारे एक्शन को शो करता है, कैसे स्पेसिफाई करता है। ठीक है, कोई डाउट आए मेक श्योर कि कमेंट करो, और ज़रूर इसको ट्राई करो। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके N5 के एग्जाम में भी आएंगे। और आप ऐसे अगर किसी से बात कर रहे हो, जापानीज़ फ्रेंड्स बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो बेसिक बेसिक ये चीज़ें हैं कि आप बता सकते हो, वो समझ जाएगा कि ये अभी बिगिनर लेवल वाला बंदा है। ठीक है, चलो अपने हम सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें भी भाई ये भी वो पार्टिकल है, बट वो पार्टिकल तो है मेरे भाई। इसमें क्या है, शिमास। शिमास मीन्स कुछ करना, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, टू डू समथिंग, तो शिमास। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मैं क्या कर रहा हूँ, शिमास। जैसे बेंक्यो शिमास, मैं पढ़ रहा हूँ। सोजियो शिमास, मैं सफाई कर रहा हूँ। रियो शिमास, मैं खाना बना रहा हूँ। और खाई मोनो शिमास, खाई मोनो, खाईमस हमारा वर्ब है शॉपिंग करना। खाई मोनो मीन्स थिंग्स, जो चीज़ हम खरीदने वाली चीज़ें हैं उनकी शॉपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, यही इसमें एग्जाम्पल है। शिमस का मतलब ही क्या है, तुम्हारा कुछ कर रहा हूँ। जैसे फातियो शिमस, मैं पार्टी कर रहा हूँ। कुछ भी कर रहे हो तुम स्विमिंग कर रहे हो, तुम स्पोर्ट्स कर रहे हो, तुम फुटबॉल खेल रहे हो, तुम सक्का खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, बास्केटबॉल खेल रहे हो, ओ शिमस। ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली नहीं। N5 बहुत ईजी है, बहुत ईजी। सिर्फ आगे तुम्हारे आने वाले 15-16 चैप्टर्स में कुछ जब फॉर्म्स आएंगी, वो तुमको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, बट उसकी भी ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक्स है। जो मैं बता रहा हूँ, अगर तुम उसी चीज़ को घोट लोगे, तुम भी कर लोगे आराम से, जैसे मैंने करी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा तुमको सोच विचार वाली चीज़ नहीं कि भाई अब कैसे होगा यार, मेरे से नहीं हो रहा भाई, नहीं हो जाएगा, बहुत सिंपल है। बस जो बोल रहा हूँ उसको करो, उसको लिखो,
उसको मिरर के सामने जाओ यार, किसी को सुनाओ यार, घर वालों का सर घाओ बोल बोल के जैपनीज में। मैं तो यही करता हूँ ताकि मेरा टच बना रहे, मिस ना करूँ। मैं कुछ और भी करूँ तो मिस ना करूँ। बस तुम्हारा यही खत्म है। शिमस इसमें क्या है? शिमस मीन्स टू डू। तुम वर्ब लगाओ, ओ शिमस, मैं वो कर रहा हूँ। सिंपल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अगला क्या है? अब तुमने शिमस पढ़ लिया, अब शिमस का भी पढ़ लो कि क्या कर रहे हो, है ना। फिनियस वर्ब की तरह क्या कर रहे हो, वही सेम चीज यहाँ ना नहीं हो शिमस का। ये अभी क्या कर रहे हो? ईमान ना नहीं हो शिमस का, अभी क्या कर रहे हो? कुछ भी। आनिमियो मीमास ओकासा तो खाजुको तो ए गो मीमास। ठीक है, अपनी मम्मी अपने परिवार के साथ मूवी देख रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ भाई। या आज था ना नहीं हो शिमस का, कल क्या करोगे? बैंक शिमस था, कल पढ़ूंगा, कल स्कूल जाऊंगा, कुछ भी करूंगा। काम खत्म भाई। अब यासुमिनो यासुमिनो ही ना नहीं हो शिमस का, छुट्टी वाले दिन क्या करोगे? यासुमिनो ही जो छुट्टी वाला दिन है, उस दिन क्या करोगे? कुछ नहीं भाई, आराम फरमाऊंगा या कुछ खाऊंगा, घूमूंगा। कोएन्नी संपोशिमस, कुछ भी करूंगा भाई, मेरी मर्जी है। कोएन में घूमूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, कुछ भी करूंगा। बस सेंटेंस बनाना तुम्हारा काम है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं भाई। हम इसमें ज़्यादा ना वो घुसेंगे नहीं, क्योंकि मैंने तुमको यहाँ मैं समझा रहा हूँ कि भाई अगर कोई भी डाउट है तुम कमेंट ज़रूर करो। मैं तुमको यहाँ पे बस ये बता रहा हूँ कि ये कैसे यूज़ होंगी चीज़ें, क्योंकि बुक्स में पढ़ने का ना बोर हो जाता है बंदा। तो अब कोई बता रहा हो तो उसको उस नॉलेज को ग्रांट में लेके यूज़ करने में बहुत ईजी पड़ जाता है। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे आ जाओ भाई। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल। छठा चैप्टर और 10वें चैप्टर तक बहुत सिंपल टॉपिक्स है, आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? नान और नानी। अब तुम बोलोगे भाई नान और नानी ये नहीं, ओमाए वा शिंदेयू नानी। ठीक है, नानी और नान में क्या डिफरेंस है? जो नान है वो नाउन के साथ लगता है कि भाई ये जो चीज़ है, ये अम्ब्रेला किसका है? नान दिसका। नानी वर्ब के साथ क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, ये नानी वर्ब्स के साथ लगता है, नान तुम्हारा नाउन के साथ लगता है। बस सिंपल ये दिमाग में घुसा लो कि नान मेरे भाई, नान खाने वाली नान नहीं, क्वेश्चन वाला नान। जो नान है वो आपका सिर्फ नाउन के साथ लगेगा, और जिसमें नानी नानी वो आपका वर्ब्स के साथ लगेगा। खत्म। ये टॉपिक में इतना ही है। कोरेवा नान दिस का ये क्या है, तो बोल दो भाई कासा है या जिदो हम बाई की है, कुछ भी है। काम खत्म। कुछ डाउट है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी, कमेंट में डालो भाई। भाई नहीं समझ आ रहा भाई, जितना अच्छे से कमेंट करोगे उतने अच्छे से मैं समझाऊंगा भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस फॉलो करो, मेक श्योर कि सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, और शेयर भी करना ताकि बंदों को भी पता चले भाई कैसे करना है, क्या करना है। नए नए जो बिगिनर्स सीखने का सोच रहे हैं। अब तुम्हारा पार्टिकल आ गया दे मासेंका माशो। ठीक है, दे मासेंका और माशो। पार्टिकल दे वर्ब के साथ मासेंका और माशो। दे पार्टिकल होता है जब कोई एक्शन कर रहे हो, समझ रहे हो? जब तुम कोई एक्शन कहीं किसी जगह पे ले रहे हो तो वहां पार्टिकल दे करोगे। ठीक है, कोई जरिया कोई एक्शन कर रहे हो तो वो दे से रिप्रेजेंट करोगे तुम, दे से रिप्रेजेंट करोगे उसको। ठीक है, जैसे दे इज यूज टू इंडिकेट वेयर एन एक्शन टेक प्लेस। जैसे गाको दे बेंक्यो शिमस, स्कूल में पढ़ाई करी। या हाँ, देनशा दे इकिमास, देनशा दे इकिमास। देनशा हो गई तुम्हारी ट्रेन, ट्रेन से गया। कोई एक्शन जब कर रहे हो ना, किसी प्लेस पे हो रहा है तो तुम वहां दे लगाना, या कोई तरीके से कुछ कर रहे हो तो वहां दे लगेगा। बस ये दिमाग में घुसा लो। मासेन का माशो मासेन का,
ठीक है। मासेन का क्या है, ये फॉर्म है जब किसी को तुम बुला रहे हो, इस शोनी ताबे मासेन के साथ में मिलके नहीं खाएंगे क्या, खाओगे क्या, नहीं खाएंगे क्या, नहीं करेंगे क्या साथ में मिलके इस शोनी, ठीक है। ए गाओ मी मासेन का मूवी नहीं देखोगे क्या, या ताबे मासेन का खाना नहीं खाओगे क्या। यहाँ कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ये तुम नेगेटिव भी है भाई, ये तो नेगेटिव भी होता है, बट ये कॉन्टेक्स्ट है, तुम किस कॉन्टेक्स्ट में वो तुमको कह रहा है तुमको समझना है, वो तुमको ही समझ आएगा जब तुम इनको यूज़ करोगे। और माशो मीन्स हम कहते हैं ना लेट्स गो, इकी माशो थाबे माशो, चलो खाते हैं, लेट्स, यहाँ लेट्स का वे है, लेट्स गो, लेट्स डू इट, ये करते हैं वो करते हैं तो माशो, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है भाई। टॉपिक हमारे इतने ही है, मैंने इसमें ज़्यादा इलेबोरेट करने का वो नहीं करा है, क्योंकि वो काम तुम्हारा है, इलेबोरेट करने का काम तुम्हारा है। मैंने तुमको ऊपर की सब चीज़ें बता दी, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, कैसे सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस भी बना के दे दिया है। अब इससे ज़्यादा मैं और कुछ कर नहीं सकता ना, कि मैं घोटी बनाऊँ। अभी भी कितने में बोल रहा हूँ भाई, घोटी नहीं बना सकता, आपको ही करना है, आप ही कर सकते हो। आफ्टर ऑल आपने जैपनीज चूज करी है करने के लिए, तो करना आप ही को है। तो कोई भी डाउट हो मेक श्योर भाई कमेंट ज़रूर करना, मैं उसको सॉल्व 100% करूँगा। कोई भी फालतू का क्वेश्चन भाई ये क्यों लग गया, ये कैसे हो गया, ये नहीं है समझ आ रहा, मैं बता दूंगा भाई। बट उससे पहले एक चीज़ याद करना, घंटी को दबा देना, उस लाल बटन को ज़रूर दबा के रखना भाई। और आने वाली सारी वीडियोस तुमको मिलेंगी, बस छोड़ना मत। और साथ दो यार, साथ नहीं मिल रहा है इतना, साथ दो भाई, फाड़ के निकालेंगे भाई, लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे। बस सपोर्ट करो, मेक श्योर कि वीडियोस को शेयर ज़रूर करना, जो बिगिनर्स हैं उनको समझ आए कि भाई क्या है। अगर किसी के पास बुक्स लेने के पैसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं PDF शेयर कर रहा हूँ, तुम PDF से पढ़ लो, बिल्कुल क्रिस क्रॉस बढ़िया PDF है। ये पढ़ के कॉपी में नोट्स बनाओ, आराम से क्लियर हो जाएगा, समझ भी आएगी जापानीज़। और एनिमे ज़रूर देखो, सीरीज़ ज़रूर देखो, ताकि तुम टच में रहो जापानीज़ के साथ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो हाय, आरिगातो गोजाइमासु, मीते कुरेते आरिगातो गोजाइमासु।